बच्चों के घर से निकलकर स्कूल जाने के बाद ना जो टाइम होता है रिलैक्स वाला, एक्चुअली ये वही टाइम है। और मैं ना यहाँ पे कुछ पेपर्स की कटिंग करने की में लगी हुई हूँ। घर के छोटे छोटे काम को भी निपटा लिया है मैंने। और मैं ना किचन के लिए इस वाले पेपर को कट कर रही थी, सो दैट मैं अपने छोटे से किचन के जो खिड़की बनी हुई है ना वेंटिलेशन के लिए, उस वाली खिड़की पे इसको बिछा के और कुछ सामान को अच्छे से रीअरेंज कर सकूं। यहाँ पे ना मौसम बारिश वाला हो रखा है और सुबह से जितनी बार घर से बाहर निकली हूँ ना, उतनी बार ही भीग के थोड़ा थोड़ा भीग के आई हूँ। और हर बार भी आधा अधूरा भीगने के बाद जब कपड़े चेंज कर रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बार नहा चुकी हूँ। आज बिल्कुल मन रिफ्रेश था सुबह सुबह ही मेरा। तो क्या है कि अभी बारिश की वजह से ना हर रोज़ बारिश होती है, चाहे सुबह को तो ज़रूर से हो जाती है जब निकलने का टाइम रहता है सबका, और जब आने का टाइम रहता है तो भी थोड़ी बहुत बारिश ज़रूर होती है। मतलब दिन में चाहे वैसे ही वेदर हो बादल क्लाउडी क्लाउडी सा, पर ना ऐसे टाइम पे ज़रूर से थोड़ी सी बारिश हो जाती है। अभी भी बाहर आपको दिख रहा होगा धूप नहीं है, बिल्कुल ग्लोमी सा वेदर है। तो यहाँ पे ना मैं सीट बिछा रही हूँ, यहीं पे एक्चुअली मुझे बिछाना था और ना थोड़ा सा छोटा पड़ गया था, तो उसको मैंने थोड़ा सा और उसमें ऐड कर दिया है और इसको मैंने बिछा दिया। अब यहाँ पे जो सामान पहले से रखे थे ना, वो थोड़े से अच्छे लगेंगे, मतलब रखे हुए। ये एरिया मुझे एक्चुअली खाली रखना है, मुझे खाली खाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब एकदम भरी भरी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती है। पर मेरा किचन ना बहुत ज़्यादा छोटा है, तो सामान को कहाँ रखें जो एकदम हाथ में आने वाली चीज़ें हैं, कि जो चीज़ें एकदम हमेशा आपको ज़रूरत होती है वो बिल्कुल सामने ही रखना पड़ता है। तो इसलिए ना मैंने ये सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है। अदरवाइज़ मैं बहुत कुछ सोचती रहती हूँ कि मैं क्या करूँ, लेकिन यहाँ पे ना कुछ मेरा बन नहीं रहा था, तो मैंने दोबारा से इसको यहीं पे लगा दिया। यहाँ पे मैंने एक मनी प्लांट मेरे पास पीछे पड़ा हुआ था, उसको मैंने ला के यहाँ पे रख दिया। मुझे नहीं पता कितने दिन ये वाला प्लांटर जो है ना वो यहाँ पे रहेगा, क्योंकि मेरे किचन में ना धूप बहुत कम, धूप तो मतलब कम क्या आती ही नहीं है, पर हमेशा ना बहुत अंधेरा अंधेरा सा रहता है। तो घर के दूसरे रूम में डेवलप करता है, पर यहाँ पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर पाता। तो देखिए, हर एक पौधे को ना धूप की ज़रूरत नहीं होती, पर सनलाइट तो चाहिए। तो एकदम यहाँ पे बल्ब जलता होता है दिन में भी, तो फिर किस तरीके से ये सर्वाइव करेगा। तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे ये रखूँगी मैं ज़्यादा दिन, पर मैंने आज के लिए तो रखा था, ताकि मुझे ना एक दिन देख के सुंदर लगे कि हाँ अच्छा लग रहा है। और ना आज सारा दिन का जो कपड़ा था ना, वो भी कभी सीढ़ियों पे पड़ा है, कभी मैं ऊपर तार पे डाल रही हूँ, और ऐसे ही अप डाउन करके कपड़े सुखा रही हूँ आजकल। और वेदर आपको दिखा ही रही हूँ कि कैसा हो रखा है, पूरा काले बादल छाए हुए हैं। और जैसे क्या होता है, सूखने के लिए कपड़े रख के आती हूँ और नीचे आती हूँ और कुछ काम करने लग जाती हूँ या फिर लेट जाती हूँ 2 मिनट, तो इतने में फिर पता चलता है बारिश हो गई और मुझे पता ही नहीं चला। तो जो मैं ड्राई करके कपड़े रख के आती हूँ ना, वो दोबारा से पानी निकलता हुआ कपड़ा लेके आती हूँ। तो मैंने जैसे ही रात का कपड़ा रखा था ना ऊपर, वैसे ही थोड़े तो कपड़े मैंने सीढ़ियों पे ही रख दिए थे और थोड़े मैंने ऊपर भी रख दिए थे। तो मैंने ना इसको फटाफट उतार लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पानी टपकता हुआ कपड़ा मैं नीचे लेके आऊँ। मैंने सूखा कपड़ा रखा था, तो मैं चाह रही थी मैं सूखा ही वापस लेके आऊँ। अब ऐसे कपड़े ना जो हल्के से गीले होते हैं, वो तो आप घर में भी कहीं पे भी बिस्तर पे डाल दो, चेयर्स पे डाल दो तो सूख जाते हैं, पर पानी निकलते हुए कपड़े कहाँ रखोगे। तो इस वजह से ना मैंने ये सारा कपड़ा उतार लिया। ही एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल लिविंग एवरीडे व्लॉग। आज पता है, आज जो भी किया ना मैंने, वो पहले रिवर्स में आपको दिखाऊंगी। पहले मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, देन जो भी चीज़ें होंगी वो बाद में दिखाऊंगी, जो भी मैंने सुबह किया। और पता है क्या हुआ था ना, कि सीक्वेंस ऑफ वर्क मैं ले नहीं पाई जैसे जैसे मैंने किया। तो आज जो किया है वो सब आपके साथ शेयर नहीं कर पाए। तो बेसिकली ना अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने की तैयारी करने। इवनिंग हो गया है, सुबह से ना सफाई करती रही मैं। कुछ काम थे जो अर्जेंट में करना था मुझे, और अब जा रही हूँ। कपड़ों का ढेर पड़ा है, मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है ना आज का। कल भी हम लोग लाइट की वजह से परेशान रहे, पूरे दिन रात लाइट नहीं, और इन्वर्टर भी कितना ही वर्क करेगा, मेरा तो वैसे ही ख़राब हो गया है बैटरी। तो मेरा तो बैकअप ही नहीं है बैटरी का, समझिए ना के बराबर।
और जिन लोगों के पास है वो भी कितना ही कर लेंगे, तो बहुत परेशानी हुई। ऐसा नहीं होता था जनरली यहाँ पे कि वेदर की वजह से कभी इतनी ज़्यादा लाइट की प्रॉब्लम हुई। पता नहीं पावर कट था या क्या था, क्या प्रॉब्लम हुई थी, इतनी ज़्यादा लाइट गई हुई थी हमारे यहाँ। सारा दिन सारी रात लाइट की प्रॉब्लम, कंप्लेन भी कर रहे थे तो भी दिक्कत आ रही थी। और चूड़ियाँ पहनी तीज की वजह से हरी। रात को जो वहाँ से तीज सेलिब्रेशन से लौटी थी ना, वो वाले व्लॉग जो आपने देखे होंगे, वहाँ से लौटने के बाद खाना बनाया, रात का डिनर बनाया और ये सिंपल सा ऐसा मेहंदी लगाया। आजकल यही लगाती हूँ और लगाने का टाइम भी नहीं है। और जो ये ऐसे 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 हुआ रहता है ना, 1-2 दिन तो अच्छा लगता है, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर करता है। मुझे लगता है मैं कब इसको हटा दूँ, फिर नया लगाऊं तो अच्छा लगता है। मतलब पुराना जब हो जाता है ना और निकलने लग जाता है तो बहुत अजीब लगता है। तो ये भी बात है। चूड़ियाँ आज पहनी, पहले येलो और ग्रीन को मिक्स करके पहना था, पर एक दिन ही पहना, मतलब थोड़ी देर के लिए पहना, फिर निकाल के ना। काम भी तो ऐसा है कि नहीं कर सकते आप, इतनी सारी बड़ी बड़ी चूड़ियों में नहीं कर सकते, तो फिर कुछ बाहर जाना रहता है, हर काम को करना रहता है, तो इतनी इतनी चूड़ियों में नहीं कर सकती हूँ। इस वजह से ना उसको चेंज करके फिर ये वाला ग्रीन वाला पहना। हाँ, 2-2 मैंने पहना हुआ था क्योंकि मतलब सावन चल रहा है तो फिर पहनना तो होता है, तो इस वजह से 2-2 तो पहना था। आगे फिर पहना नहीं, मैंने रहने दिया। और अब पूरा पहना। अभी कल जब सेलिब्रेशन के लिए जा रही थी तो फिर पहने ही रह गई, क्योंकि आज के दिन फिर मुझे पहनना ही था, तो मैंने दोबारा उतारा नहीं। और ये जो कांच की चूड़ियाँ है ना, इसको पहनना उतारना बहुत मुश्किल होती है, तो फिर आज पहन ही रहूँगी। कल इसको चेंज करके दूसरा पहनूंगी। ग्रीन तो 1-2 रखूँगी, मतलब, और बाकी सारे उतार लूँगी और रख दूँगी संभाल के, फिर अगले साल सावन में काम आ जाएगा। माता रानी की हमेशा सब लोगों पे ऐसी कृपा बनी रहे कि हर सालों पहनते रहें और खुश रहें। तो ऐसे ही है हमारे यहाँ पे। आज बस बातें कर करके ही आप लोगों के साथ अपना ब्लॉग शेयर करूँगी। यही सब किया। कल के साथ में मेरा लेफ्ट चलता है पर लाइट नहीं थी, तो गर्मी में ना ऐसे हो रहा था। मैंने त्रिशा को बोला, त्रिशा थोड़ा सा ना इसमें कुछ कर दो, तो उसने क्या किया, ऐसा, मतलब वो उसके तो हेयर भी इतना लेंदी है ना, और जब भी वो पंखे में नहीं होते या फिर लाइट की प्रॉब्लम आती है, 6 घंटे 7 घंटे कंटिन्यू लाइट गई हुई है, उतने टाइम पे उसको क्या होता है ना, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। हर इंसान को ये प्रॉब्लम नहीं होता है, मुझे थोड़ा सा कम स्वेटिंग होती है। अभी मैं बिना पंखे की हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो मुझे कोई इशू नहीं है। मैं पंखा बेसिकली चलाना भूल गई उस रूम में, अभी भी चल रहा है, मैं उसी रूम में थी। फिर मैंने सोचा कि मैं अपना कुछ और काम भी कर लेती हूँ, तो फिर इधर आपको दिखाती हूँ कैसे पूरा घर एकदम मैस मैस हुआ हुआ है। क्या करें, ऐसे बच्चों वाला घर है तो हो ही जाता है, कितनी भी सफाई रखती हूँ तो। अब इसी को क्लीन करूँगी और खाना बनाऊँगी। आज व्रत में भी हूँ क्योंकि तीज का है, और कल सोमवार का रहेगा, सावन का सोम, तो 2-2 दिन कंटिन्यू। थोड़ा सा जो मैं फिट फाट होके घर से आई थी वो भी गया मेरा। अब फिर वही अपना पुराना लो वेट। चलिए, तो फिर ठीक है। अब बहुत सारी बातें हुई है, कुछ काम धंधा दिखाती हूँ क्या कर रही हूँ क्या नहीं, और उसके बाद फिर से आती हूँ, मिलती हूँ आप सबसे। कभी कभी ना अपने प्लान से ज़्यादा ऊपर वाले का प्लान होता है, तो ये बात बिल्कुल आज सही मुझे लग रहा, मतलब हमेशा ही लगता है, आज तो बिल्कुल एकदम सामने वो हो के आया। क्योंकि मैंने ना खाने की तैयारी जो करी थी वो सब कुछ ना लाइट जाने की वजह से मुझे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे इन्वर्टर का ना बैकअप बहुत कम हो गया, और आज पूरे दिन लाइट की प्रॉब्लम रही है, तो ना अंधेरे में ही करना पड़ा। अभी जस्ट लाइट आई है, तब तक मेरा पूरा खाना बन गया था, और एकदम किचन बिखरा, जले हुए कढ़ाई से आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस कंडीशन में मैंने खाना बनाया है। बिल्कुल अफरा तफरी मची हुई थी। और जब ये इन्वर्टर की लाइट बंद होगी ना, और लाइट नहीं थी, तो हमने ना फ़ोन की लाइट से खाना बनाया है। इस वजह से कुछ भी नहीं दिखाया, सीधे दिखा रही हूँ कि ये हरी वाला पूड़ी तला है मैंने, कि जब मैं बहुत हरी में रहती हूँ ना तो ये वाली पूड़ियाँ तलती हूँ, और हरी में तो मुझे लगता है मैं सारा दिन ही रहती हूँ, मुझे जल्दी जल्दी से सब कुछ काम करना पड़ता है। तो अभी देखिए, मैं ना जली हुई कढ़ाई में बिल्कुल तेज आंच करके ना जल्दी जल्दी से पूड़ियाँ तल रही थी,
और कई बार ना ऐसे छोड़ के फिर बच्चे को खाना भी खिलाने गई थी, तो ऐसे 2-3 बार जब कढ़ाई एक ही कढ़ाई चढ़ता है, फिर गरम, फिर उसको बंद करो, फिर दोबारा गरम करो, तो ऐसे ही हालत हो जाती है। तो यहाँ पे ना 3-3 पूड़ियाँ मेरी एक साथ निकल रही थी। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा खुशी था, क्योंकि आप व्रत में इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो कि लाइट नहीं हो और फिर मोबाइल की लाइट में आप खाना बनाओ। और खाना भी ऐसा वैसा नहीं, पूरी, छोले, भुजिया, ये सब बनाया था मैंने। तो टाइम लगा, मुझे पता नहीं था कि लाइट का रात को भी प्रॉब्लम रहेगा। ये शाम का दिखा रही हूँ मैं, हस्बैंड के ऑफिस से आने के बाद ही मैंने जल्दी से उनको बोला कि आप खा लो, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर इन्होंने मेरे को बोला कि मैं बना देता हूँ। मैं बोली नहीं, मैं बना के ही आपको खिलाऊँगी। तो मैंने ना ये पूड़ियाँ फटाफट तली, इसको मैंने 3-3 करके कर लिया, और मतलब 4-4 करके एक रोटी बड़ी सी बेल बना के, और उसके ना 4 करके फिर मैंने ये समोसे वाली पूड़ियाँ तल दी। तो ऐसे करने से मेरा ना थोड़ा सा काम इजी हो गया, एक एक करके पूरियाँ बनाती जाती मैं, तो थोड़ा मुश्किल होता। अभी जैसे मैं आ गई इधर बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि इनका भी होमवर्क ना मुझे देखना रहता है रात को कि ये क्या किए हैं और क्या क्या काम मिला है इनको। तो यही सब मैं देख रही थी। खाना बन गया तो लाइट आ गई थी, तो बच्चे भी पढ़ने ना होमवर्क करने के लिए बैठ गए थे। एक दिन भी लाइट जाए ना तो ऐसा घर में ना बहुत ज़्यादा घमासान सा हो जाता है, क्योंकि ये सब तो अब लाइट के बिना तो हम सोच ही नहीं सकते कि पहले पता नहीं सब लोग कैसे रह लेते होंगे। ये तो अब के टाइम में ये सोचना मुश्किल है कि लाइट के बिना आप थोड़ी देर भी रह लोगे। सबसे पहले पानी की प्रॉब्लम हो जाती है, और पानी भी ख़त्म हो जाए टंकी में, मतलब एक दिन भी नहीं कर सकते। एक दिन क्या, 4-5 घंटा भी अगर लाइट चली जाए ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही वाला कंडीशन आज हमारे घर में था, और रात को ही हम दिखा पाए। दिन भर लाइट की प्रॉब्लम रही है हमारे यहाँ पे। तो अभी ये सब काम करके ना, क्योंकि खाना बन गया है तो मुझे स्ट्रेस नहीं है कि अब लाइट जाएगी तो क्या करूँगी। खाना मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, अब जाएगी भी तो मेरे को टेंशन नहीं रहेगा। मेरे हस्बैंड की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है ना, वो ये है कि उनको ना गरम रोटी, ठंडा रोटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ठंडा दे रहे हो तो भी वो खा लेते हैं, और गरम दे रहे हो तो भी वो खा लेते हैं। बस उनको ना चावल गरम चाहिए, मतलब सब्ज़ी वगैरह फ्रेश अच्छा लगता है उनको, वो भी। तो चावल बनाना मेरे लिए गरम बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं वो तो 2 मिनट में कोई भी बना देते हैं कुकर में। पर रोटी गरम गरम पेश करना कई बार मुश्किल होता है। तो मेरे हस्बैंड को ये आदत नहीं है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ना कब क्या करती हूँ, जब खाना बना रही हूँ तभी मैं रोटी बना के रख देती हूँ, तो फिर वो ना ठंडी रोटी खा लेते हैं। तो मुझे कोई इशू नहीं रहता कि अब जब खाने बैठेंगे तभी मेरे को रोटी बनाना है। कुछ भी मैं खाना बनाते हुए ना राइस, अगर चावल बना रही हूँ तो चावल रोटी बना के रख देती हूँ, दाल सब्जी जो भी बनाना है मुझे ना, मैं एक साथ बना के रख देती हूँ। तो मैंने ना पूरी तल के पहले रख दी थी, मेरे को लाइट जाने का डर था। जैसे ही लाइट आई, मतलब पूरी मैं तल रही थी तो लाइट आई थी, तो मैंने कंप्लीट कर ही लिया कि मैं ना सारा पूरी तल के रख देती हूँ ताकि मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँ। तो खाना बना ही हुआ था, जस्ट जैसे ही बच्चों की पढ़ाई ख़त्म हुई ना, साथ के साथ मैंने हाथों हाथ खाना लगा दिया। और किचन का ना बुरा हाल हो रखा था, अफरा तफरी में बिल्कुल खाना बनाया मैंने, क्योंकि दिखाई तो दे नहीं रहा था। तो सोच रही थी जैसे भी हो रहा है ना खाना बना लूँ, तो मैंने ऐसे बनाया था तो एकदम किचन का बुरा हाल हो गया था। छोले जो बनाए थे उसमें से इतने छोले ज़्यादा मुझे एक्स्ट्रा लग रहे थे, तो मैंने इसको बचा लिया परवल की सब्ज़ी में डालने के लिए, और मिक्स करके हमारे यहाँ पे बनाया जाता है परवल की सब्ज़ी में ऐसे छोले उबले हुए डाल के। तो मेरे को एक्स्ट्रा लगा तो मैंने निकाल दिया, क्योंकि मतलब ये नहीं है हम लोग जो रात को बनाएंगे वो रात को ही खाना ख़त्म करना पड़ता है, और अगर बच जाए तो खा लेते हैं, ऐसे नहीं फेंकते हैं। तो फिर सुबह भी खाना बनना ही है, तो फिर एक्स्ट्रा इतना इतना क्यों बनाएं, ये चीज़ होता है। तो मैं ना इसको फ्रीज़ में रख लेती हूँ ताकि मेरे को टाइम पे जब भी ज़रूरत पड़े ना तो मैं कर लूँगी इसको यूज़। बॉयल नहीं है, अगर बॉइल्ड होता तो फिर और आसान होता मेरे लिए, पर कोई बात नहीं। तो आपको आज मैंने दिखाया अपना क्विक थोड़ा सा डे, जैसे भी मैंने एक्सपेंड किया। अब रात हुई है, हम लोगों ने डिनर कर लिया, जैसे कि आपको दिखाया है। आज छोला और पूरी मैंने बनाया था। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सब लोगों से मैं अपने दूसरे ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रखिए। बाय बाय बाय।